गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मास्टर डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्ड में ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत किशोरावस्था में शिक्षा के संदर्भ में आज स्टडी करेंगे। किशोरावस्था शिशुअवस्था बाल्यावस्था के बाद आने वाली अवस्था है और इसमें ये एक ऐसी तूफानी और संघर्षशील अवस्था कहलाती है जिसमें शारीरिक और मानसिक जो चेंजेस होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं। बालक को अपने अंदर होने वाले उन परिवर्तनों का आभास भी होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो कुछ इम्बैलेंस, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोन्स चेंजेस होने के कारण उसमें मेंटल स्टेबिलिटी का थोड़ा अभाव पाया जाता है। अब ये जो किशोरावस्था है इसमें कई प्रकार की समस्याओं का भी बालकों को सामना करना पड़ता है, जिसमें बालकों के अंदर सेक्सुअल नीड को लेकर के ज़्यादा एम्फेसिस होता है और इसी कारण शिक्षा का भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि विद्यालय स्तर पर किशोरावस्था के अंदर किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि बालकों को सही मार्गदर्शन मिले, उनको सही उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही प्रकार से निर्देशित किया जाए ताकि वह अपने शारीरिक और मानसिक रूप से संवेगात्मक रूप से होने वाले परिवर्तनों को सही रूप में जान सके, पहचान सके और अपना एक सही जीवन को एक सही मार्गांतर या सही दिशा प्रदान कर सके। तो इसमें शिक्षा की इम्पोर्टेंट भूमिका है और शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत शिक्षालय यानी हमारे जो विद्यालय हैं इनमें सुख सुविधाओं या हम सुख सुविधाओं के संदर्भ में बात करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के बाद जो बालकों की इस किशोरावस्था से संबंधित नीड्स को फुलफिल कर सके ताकि बालक एक आत्मसंतुष्टि की अवस्था को महसूस कर सके या उस आत्मसंतुष्टि के आधार पर सही प्रकार के अपने जीवन को एक दिशा प्रदान कर सके, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था होना आवश्यक है और इसमें शिक्षक की भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। अब किशोरावस्था में शिक्षा, तो किशोरावस्था में शिक्षा को लेकर के कई बिंदुओं के अंतर्गत हम इस शिक्षा संदर्भ में बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला बिंदु लेते हैं वह बिंदु है स्वस्थ तन एवं मन का विकास, यानी बालक जो किशोरावस्था के बालक हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक आकलन की जाती है, तो इसके अंदर जो हमारा एडोलेसेंट पीरियड चलता है तो उन बालकों को स्वस्थ तन और मन के विकास से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए। अब इस स्वस्थ तन और मन से संबंधित कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि बालकों को क्लास के अंतर्गत ही और क्लास से बाहर की जो गतिविधियां हैं उनके आयोजन में शिक्षक और संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य मिलकर के इस प्रकार की रोल प्ले करें कि बालक के लिए खेल कूद है, व्यायाम है, स्काउटिंग है, एनएसएस है, इस प्रकार की गतिविधियां का आयोजन करें, खेल कूद का आयोजन करें ताकि बालकों का जो तन है वो स्वस्थ रह सके। जब तन स्वस्थ होगा तो मन भी ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। इसके साथ ही बालकों के मन को बिजी रखने के लिए वाचनालय है, पुस्तकालय है, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन है, साथ ही इसमें बालकों के अंदर जो कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है उसके लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय में आयोजित करके उनका शारीरिक और मानसिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत एक और है कि विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ हैं, सेमिनार है, वर्कशॉप है जो बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती हैं और उनके अंदर जो मानसिक विकास है उसको भी हेल्प करती है, चाहे वो तर्क है, चिंतन है, मनन है, वाद विवाद है, भाषण करना है, तो इस सारी एबिलिटी को भी वो डेवलप करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट
ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एडोलेसेंस पीरियड में संवेगात्मक विकास। तो ऐसी शिक्षा हो जो बालकों के संवेगों को क्या करे, एक तरह से निर्देशित करे, नियंत्रित करे और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करे, ताकि उनके संवेगों को बालक कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। उनके अंदर जो असंतुलन है उन संवेगों को बालक पहचान सके, उन्हें नियंत्रण के उपाय से संबंधित सही तरह से उनके, क्योंकि संवेग ही ऐसा एक डेवलपमेंट है जो बालकों के व्यक्तित्व के विकास को भी प्रभावित करता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि बालक अपने संवेगों का शोधन करना सीखे, बालकों के इस संवेगों के अंदर सही प्रकार से उनको सही दिशा प्रदान कर सके और नियंत्रण कर सके। ऐसे उपाय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सुझाए जाए। साथ ही इसके संवेगों को नियंत्रित करने के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी शिक्षा के अंतर्गत की जा सकती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वह है सामाजिक व्यक्तित्व की शिक्षा। तो सामाजिक रूप से, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति क्या है, समाज में रहता है। और आज के जो बालक हैं वो कल जाकर के समाज के नागरिक ही बनेंगे। तो समाज के नागरिक होने के कारण उन्हें समूह के अंदर रहना होगा और समूह में रहने के कारण उन्हें अपने सामाजिक संबंधों का भी निर्वाह करना होगा और सामाजिक संबंधों की निर्वाह करने के साथ साथ समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर काम करना है, सहयोग करना है, त्याग है। तो ये सारे जो सोशल वैल्यूज हैं, परस्पर प्रेम है, दया है, करुणा है, आपस में मिलकर समूह व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापन करने की जो प्रक्रिया है उसी से ही व्यक्ति के या बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा के लिए विद्यालयों में आवश्यक है कि उन्हें सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं ताकि बच्चे समूह में रह करके उन कार्यों को एग्जीक्यूट कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि स्काउटिंग हो, सामूहिक खेलों का आयोजन हो, एनएसएस हो और साथ ही स्काउट है, गाइडिंग है और ब्लड बैंक से रिलेटेड जो भी ब्लड डोनेट से संबंधित काम है और कोविड-19 महामारी को लेकर के आज लोगों को अवेयर करने से संबंधित गाइडलाइन है, उसके संबंध में भी ग्रुपिंग में काम अगर दिया जाए तो बालकों के सोशल व्यक्तित्व की शिक्षा में प्रदान इस प्रकार से की जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें यौन शिक्षा। तो सेक्सुअल एजुकेशन भी इसमें दी जानी चाहिए, क्योंकि यौन शिक्षा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस किशोरावस्था के काल में ही बालकों का शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंज इतने तीव्र गति से होते हैं कि उनके अंगों का इतनी तीव्र गति से विकास होता है कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। तो उन्हें अपने इस प्रकार के होने वाले चेंजेस के साथ साथ उनकी जो सेक्सुअल नीड है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है सेक्स एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि किशोर किशोरियाँ जो हैं अपने सहयोग, सम्मान, अपनी गरिमा, अपने आदर्श और साथ ही स्त्री पुरुषों को लेकर जो समाज में समानता का भाव है और इस प्रकार के चेंजेस इस एज में होते ही हैं, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके और अपने इमोशन के और फिजिकल चेंजेस के आधार पर इस नीड को जो है नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट में जो पॉइंट है वह हमारा है नागरिक जीवन की शिक्षा। नागरिक जीवन की शिक्षा। तो नागरिक जीवन की शिक्षा, क्योंकि ये एडोलेसेंट पीरियड के अंदर जो बालक हैं यही जाकर के हम कह सकते हैं देश के लिए अपना अतुलनीय योगदान दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें इस प्रकार का एक ऊर्जावान नागरिक उस समय अपनी भावनाओं को अगर देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए और
सहकारिता, इन सब की भावनाओं का विकास इस शिक्षा के माध्यम से करके हम उन्हें एक अच्छे जीवन की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह है शिक्षा का आधार। शिक्षा का आधार व्यक्तित्व, यानी इस एडोलेसेंट एज में जो हम एजुकेशन बच्चों को प्रदान कर रहे हैं वो एजुकेशन क्या हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हो, यानी बालक को जो हम शिक्षा प्रदान करें वो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी उनकी आयु, उनकी क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां, उनकी आवश्यकताओं, कक्षा के स्तर, उनकी मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही हम उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें तो वो ज़्यादा सफल होगी। तो इसलिए बालकों के लिए कई प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसी योग्यताओं का जो उसमें विकास हो सके, तो ऐसे शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन इस शिक्षा के अंतर्गत किया जाए और जिसका बेस हो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंतर्गत आता है हमारे यथार्थ की शिक्षा। यथार्थ यानी रियलिटी, यथार्थ की शिक्षा बालकों को प्रदान की जाए ताकि इस एज के अंदर दिवा स्वप्न की एक समस्या होती है, यानी बालक रियलिटी यानी वास्तविकताओं के संसार में विचरण नहीं करता बल्कि अपनी कल्पनाशीलता में ही विचरण करता है और कल्पनाशीलता में विचरण करने के बाद वो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं से ज़्यादा वो अपनी डिजायर्स, अपनी आकांक्षाएं रख लेता है और उसकी संतुष्टि के फिर प्रयास करता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को उसकी रियलिटी की शिक्षा दें और रियलिटी के आधार पर ही बालक क्या करे, अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य अनुकूलन बिठाते हुए अपना विकास कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें नेतृत्व की शिक्षा। नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व की शिक्षा। तो बालक, यही बालक क्योंकि इस एज में हार्मोनल चेंज होने के कारण जो है बालक के अंदर जोश, एक ऊर्जा, एक ऐसा संचार होता है कि बालक जैसा चाहे वैसा बन सकता है। तो हम बालक को शिक्षा के माध्यम से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। वॉटसन ने भी कहा है कि आप मुझे बालक दीजिए या शिशु दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, भिखारी कुछ भी बना सकता हूँ। तो यानी हम ऐसा एनवायरनमेंट उसे दें, ऐसा शिक्षा का वातावरण दें कि ताकि बालक में वो लीडरशिप की क्वालिटी उसमें डेवलप हो सके। तो इस प्रकार की हम शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। नेक्स्ट इसमें आता है शिक्षक की भूमिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है इस एडोलेसेंट एज में, जबकि बालक में तीव्र गति से जो है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के कारण भी बालक को कई समस्याओं का, खासतौर पे संवेगात्मक समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और इन्हीं समस्याओं को सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षक की इम्पोर्टेंट रोल होती है। वो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उन्हें सही गाइडलाइन दे सकता है और सही गाइडलाइन दे करके उनके व्यक्तित्व का भी विकास कर सकता है। साथ ही बालकों के अंदर जो उनकी भावनाएं हैं, क्योंकि इमोशन सीधे जुड़े हुए होते हैं भावनाओं से और भावनाओं को ही सही रूप में वो दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है। और एट द लास्ट पॉइंट है निर्देशन की व्यवस्था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, निर्देशन की व्यवस्था। तो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है निर्देशन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए। इसके लिए क्लास टीचर भी इम्पॉर्टेंट, एक तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने वाला व्यक्ति हो सकता है और उसे इस प्रकार का रोल प्ले करना चाहिए ताकि बालक की एडोलेसेंट एज से जुड़ी हुई समस्याओं का वो सही रूप से समाधान बालकों को सुझा सके और अपने वातावरण, अपने स्वयं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ किस प्रकार से उसे एडजस्टमेंट करना है, उस एडजस्टमेंट की
इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो एडोलेसेंट एज है ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है और इस नाजुक अवस्था के अंदर अगर बालकों को सही रूप से निर्देशित किया जाए शिक्षक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा या माता पिता के द्वारा तो बालक का सही रूप से विकास होता है। बालक आगे चलकर समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकता है और साथ ही एक अपने अंदर एक आदर्श चरित्रवान नागरिक के गुणों का विकास करते हुए राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान दे सकता है। और ये एडोलेसेंट एज बालक के भविष्य के निर्माण के लिए भी एक आधारशिला की अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि यहीं से ही बालक के अंदर अपने भविष्य की सोच भी डेवलप होती है और उसको अगर सही रूप से दिशा निर्देश प्रदान किया जाए तो यही बालक देश के नेता भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं। बेसिक है कि एडोलेसेंट एज में हम इन बालकों को सही तरह से निर्देशित करें, उनके अंदर की प्रतिभाओं को हम उन्हें दिखाएं, उनकी क्षमताओं से उन्हें परिचित कराएं और सही रूप से रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हुए उनके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्न के आधार पर कि किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो इसका हमें आज के इस वीडियो के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के दौर में आप अपने घर में नहीं सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो भी घर से बाहर निकलना है। और जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है तो इसमें आप वैक्सीन के लिए आप स्वयं भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही फेस पे मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल